वचन बाबूजी महाराज भाग चौथा सिलसिला वचन नंबर 70। पिछले संतों ने गो सत्यनाम तक का ही भेद प्रकट किया, लेकिन धुरघर से वो वाकिफकार और जानकार थे। उस वक्त समय के अनुसार ज्यादा भेद खोलने की मौज नहीं थी, इसलिए धुरघर का भेद आमतौर पर नहीं प्रकट किया, मगर अपनी वाणी में इशारे जरूर कर दिए हैं। कबीर साहब ने कहा है कि हम धुरघर के भेदी हैं, मगर हमको सत्यनाम तक का ही भेद देने का हुक्म है। राधा स्वामी नाम का इशारा उन्होंने नीचे लिखी कड़ी में किया है। कबीर धारा अगम की सतगुरु दई लखाए, ताहि उलट सुमिरन करो स्वामी संग मिलाए। हर चक्र और कमल और पदम का एक एक देवता या धनी या मालिक है, और उसके मध्य में जो शब्द हो रहा है वह वहां का मूल नाम है। उसी को मूल मंत्र भी कहते हैं। हर जगह के मंत्र को सिद्ध करने की विधि अलग अलग है, और उसी विधि से वह मंत्र सिद्ध हो सकता है, दूसरी विधि से नहीं हो सकता। मूल नाम के साथ में उसकी शाखा या धुन है। ब्रह्मांड में 2 धुनें हैं, और पिंड में जो त्रिगुणात्मक रचना है 3-3 धुनें हैं। जाल देश में नाम और धुन समाये हुए हैं, यानी अलग नहीं है, और धुन बड़ी ही सूक्ष्म है, इस कदर कि अगम लोक और अलग लोक की धुन का पता और भेद नहीं किया जा सकता। सत्यलोक में आकर धुन का पता चलता है। वहां का नाम सत्य नाम और धुन बीन है। भंवर गुफा का नाम सोहंग है, और वहां बांसुरी की धुन है। यहां तक पुरुष और स्त्री संख्या और दाया बाया नहीं है। ब्रह्मांड में दाया बाया शुरू हो गया, और वहां 2-2 धुनें हैं। शून्य का नाम रारंग है, वहां किंगरी और सारंगी की धुनें हैं। सहज दल कमल का नाम निरंजन है, और घंटे और शंख की धुनें हैं। इसके नीचे 3-3 धुनें हैं। जाल देश में धार और भंडार और सूरत और शब्द दोनों एक हैं। वहां धार कभी भंडार से अलहदा और अलग नहीं हुई है, और न उसका रुख बदला है। रुख उसका अंतर्मुखी है। धार निकलने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि उसका असर फैला, यानी असर का पसार हुआ, और पसार भी इस मानी में है कि अंतर का चैतन्य विशेष चैतन्य था, और उसका गिलाफ कम चेतन था। इसलिए अंतर का चैतन्य ज्यादा खिंचा और दूर तक खिंच गया, और गिलाफ कम खिंचा और पीछे छूट गया। जैसे 2 नावें एक ही तरफ चल रही हो, मगर एक ज्यादा तेजी से चलती है और दूसरी कम चलती है, तो वह पीछे छूट जाती है, और मालूम होता है कि वह उल्टी तरफ चल रही है। गो हकीकत में ऐसा नहीं है। उसी तरह से गिलाफ खिंचा तो अंदर ही की तरफ, मगर चूंकि कम चेतन था, इसलिए कम खिंचा और पीछे छूट गया। इसी को पसार और असर का फैलना कहा है। जाल देश में रुख नहीं बदला। जहां से रुख बदला, वहां से अंधेरा और उपाधि और खराबी पैदा हुई। जाल देश में केवल चैतन्य ही चैतन्य और प्रेम ही प्रेम है। उसके दर्जे और जोर यानी विशेषता में तो फर्क है, मगर उसकी जात और जौहर में फर्क नहीं है, यानी किसी तरह की मिलौनी नहीं है। जैसे 100 बत्तियों की रोशनी और 1000 बत्तियों की रोशनी के प्रकाश में कमी बेशी का फर्क जरूर है, मगर
अंधेरी किरणियां शामिल नहीं है। समर्थता और बल में फर्क है, दोनों एक नहीं है। समर्थ केवल पुरुष है या उसकी अंश सुत भी समर्थ है। समर्थ होने के ये मानी नहीं है कि ऊटपटांग कार्रवाई की जाए। जैसे किसी ने कहा कि अगर मालिक समर्थ है तो ये क्यों नहीं कर देता और वो क्यों नहीं कर देता, अथवा ये कि सामने चिड़िया बैठी है उसको उंगली बताई जावे और वह मर जावे तो समर्थता जानी जाए। ये मूर्खों की मूर्खता और नादानी की बात है। मालिक समर्थ है, सब कुछ कर सकता है, मगर वही काम करता है जिसमें कुल रचना को बेहतरीन फायदा और नतीजा हासिल हो। समर्थता इसका नाम है कि बिना सोच और विचार के आप से आप स्वयं रूप में और सतह तौर पर स्वाभाविक शक्ति का इस तौर पर इजहार हो कि उसकी चेष्टा से सबको ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त हो। समर्थ पुरुष को सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। जहां से सोच विचार का काम करना शुरू हुआ वहां से उपाधि और खराबी पैदा हुई, और ये उस जगह पैदा हुआ जहां से बहिर्मुखता और आपा शुरू हुए, यानी सुर और शब्द की धारें अलग अलग हुई और अलग अलग मतलब कायम हुए। हमारा मतलब कुछ और, तुम्हारा मतलब कुछ और, इस तरह की जहां कैफियत और दशा है वहां सोच विचार है। जाल देश में केवल एक प्रेम या चैतन्य या सत्य है और केवल एक अर्थ है, वहां सोच विचार का कोई काम नहीं है। हमरे देश एक सतनाम, वहां विचार का कुछ नहीं काम। ये भी कहा है वहां प्रेम ही प्रेम रहान, और भी कहा है एक एक में कहा विचार। जिस जगह ज्ञान में कमी है यानी पूर्ण ज्ञान नहीं है, वहां सोचने विचारने की जरूरत होती है। मालिक को सर्व ज्ञान स्वयं और सतह और संपूर्ण अंग में प्राप्त है, इसलिए उसको सोचने विचारने, चलने फिरने, डोलने बोलने और कहने की जरूरत नहीं है। यही समर्थता है। मालिक समर्थ है। जाल देश में जाल देश अर्थ है, ब्रह्मांड देश व्यर्थ है और पिंड देश अनर्थ है। अनर्थ और व्यर्थ से निकलकर अर्थ प्राप्त हो और समझ के चरणों में समाये, तब राधा स्वामी मत के अनुसार पूर्ण उद्धार हो। रचना के नीचे के सिरे में यानी पैंदे में भी कमोवेश वही कैफियत है जो रचना के ऊपर के सिरे में है। यानी पैंदे में भी सोच विचार नहीं है, मगर ऊपर ये कैफियत बवजह अत्यंत चैतन्यता के है, और नीचे पैंदे में यही कैफियत बवजह अत्यंत न्यूनता के है। यानी पैंदे में इस कदर चैतन्यता ही नहीं है कि वो कोई चेष्टा करे। जिस हालत में पड़ा है उस हालत में पड़ा है। सिर्फ इतनी सी चैतन्यता है कि वह कायम रहे, यानी स्थिर भर है, वरना कोई सोच विचार या चेष्टा आदि नहीं है।